हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण का सेकंड क्लास, जिसमें निम्न टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे पहला, सलाथ जो बिल्कुल भालू जैसे दिखता है। दूसरे में हम जानेंगे पक्षियों की जानकारी। उसके बाद हम जानेंगे कुछ जानवरों के सोने का समय। फिर हम जानेंगे चीजों को कैसे संरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से सब्जी है जो विदेश से आया हुआ है। उसके बाद अंतरिक्ष की जानकारी जानेंगे। फिर हम जानेंगे बछेंद्री पाल के बारे में। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं सलाद के बारे में। इसकी बनावट जो है बिल्कुल भालू जैसा दिखता है। आइए इसके सोने का समय जानते हैं। दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ पर उल्टे लटक कर सोता है। आइए इनके भोजन के बारे में जानते हैं। जिस पेड़ में रहता है उसी की सारी पत्तियां को ये खा लेता है। आइए इनके जीवन काल के बारे में जानते हैं। इनका जीवन काल कुल लगभग 40 वर्ष का होता है। पेड़ बदलना, पूरे जीवन में केवल 8 पेड़ों में ये निवास करता है। आइए इनकी समय अवधि जान लेते हैं। एक पेड़ पर 5 साल तक निवास करता है। पेड़ से उतरना, हफ्ते में केवल एक बार पेड़ से उतरता है, पानी पीने के लिए, शौच के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पक्षियों की रोचक जानकारी। पक्षी जो होती है खतरे के समय में अलग अलग आवाज निकालती है। कुछ पक्षियाँ विभिन्न प्रकार के खतरों के लिए अलग अलग आवाज निकालती है। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मनों के लिए अलग आवाज निकालती है ये। इसी तरह से जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी आवाज निकालती है। पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा इधर उधर हिलाते डुलाते हैं, क्योंकि पक्षियों की आंख की पुतली नहीं घूमती, इसलिए क्या करते हैं अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा घुमा कर आसपास की चीजों को देख सकते हैं आसानी के साथ। पक्षी की जो दोनों जो आंखें होती है एक ही वस्तु पर केंद्रित नहीं होती है। पक्षी की जो दोनों जो आंखें होती है यदि किसी वस्तु पर केंद्रित है तो ये क्या करते हैं इससे दूरी का अनुमान लगा सकते। इसी तरह से जब इनकी आंखें दो अलग अलग चीजों को देखती है, उस पर ध्यान केंद्रित करती है, तो इनकी देखने की जो दृष्टि जो सीमा जो होती है जो बढ़ जाती है। कुछ पक्षी जैसे चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं। जैसे कोई चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। हमारे आसपास के अद्भुत पक्षी। पहला पक्षी है कौवा, जो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और उसी में अपने अंडे देते हैं। दूसरा पक्षी है फाख्ता, जो कैक्टस के कांटों के बीच सुरक्षित घोंसला बनाता है और उसमें अपने अंडे देती है। इसी तरह से बसंत गौरी क्या करती है, एक टुकटुक की आवाज करती है और तने में छेद करके उसमें अंडे देती है। अगला पक्षी है शकरखोरा, जो छोटे पेड़ पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। अगला पक्षी है कलचिड़ी, जिसे इंडियन रॉबिन के नाम से भी जाना जाता है। यह पक्षी सड़क के किनारे पड़े पत्थरों के बीच में अपने घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। आइए जानते हैं टेलर बर्ड के बारे में, जो प्रकृति का अद्भुत शिल्पकार है। टेलर बर्ड अपनी सुई जैसी चोंच की सहायता से पत्तों और हरी पत्तियों को आपस में सील कर घोंसले का निर्माण करती है। इस तरह से देखिए ये कैसे घोंसले का निर्माण करती है। ये जानते हैं टेलर बर्ड अपने घोंसलों को कैसे सीलती है। तो ये छोटे पौधों के रेशों और लकड़ी के जाले या धागों की सहायता से पत्तियों को आपस में जोड़ती है। इसका घोंसला प्राकृतिक छद्मावरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। आइए एक बेहतरीन पक्षी के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है वीवर। वीवर पक्षी असाधारण घोंसला बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कितना बेहतरीन घोंसला है। नर पक्षी अपने प्राकृतिक बुनाई कौशल के माध्यम से घास, पत्ती और तिनकों की सहायता से जटिल सुंदर लटकते घोंसले का निर्माण करता है। आइए इनके घोंसला निर्माण के बारे में जानते हैं। मादा को आकर्षित करने के लिए नर वीवर पक्षी घोंसले का निर्माण करता है और एक नर कई सारे घोंसले का निर्माण करता है और मादा क्या करती है, उसमें से सबसे बेहतरीन घोंसले को चुनती है और अपने नर वीवर साथी के साथ जीवन यापन करती है। इसकी घोंसले की बनावट जानते हैं। तो घोंसले की बनावट जो होती है उल्टे बल्ब के आकार की होती है। घोंसले के नीचे की ओर एक लंबी प्रवेश नली होती है, जो अंडों को सांपों जैसे शिकारियों से बचाने का काम करती है। नर वीवर पक्षी के घोंसले प्राकृतिक कला और इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। आइए अब हम कुछ जानवरों के सोने का समय जान लेते हैं। जैसे गाय ये 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे, इसी तरह से जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे। आइए अब हम जानते हैं ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जिनको खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय किया जा सकता है। दूध को उबाला जाता है। दूध को उबालने से लंबे समय तक ताजा बना रहता है। पके हुए चावल, इसको कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रख दिया जाता है। चावल को पानी में रखने से जल्दी खराब नहीं होता है। इसी तरह से है हरा धनिया, इसको गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है, जिसकी वजह से जो धनिया जो होता है और ताजा बना रहता है। अगला है प्याज और लहसुन, इसको खुले में रखते हैं जिससे ये नमी से बची रहती है। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से सब्जी है जो हमारे यहाँ विदेश से आई है। भिंडी और काफी
कॉफी ये अफ्रीका से आया हुआ है। इसी तरह से गोभी और मटर ये यूरोप से आया है। चाय भारत के असम राज्य में पाई जाती है। सोयाबीन जो चाइना से आया है। मिर्च ये साउथ अफ्रीका से आया है। जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साइंटिस्ट है इसहाक ओसिमो, ये देखिए इसको लॉन्गमैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। ये एक बहुत ही दिलचस्प किताब है जिसमें बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। और इसमें यह भी बताया गया है कि पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, जबकि भारत और अर्जेंटीना के लोग एक दूसरे के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। आइए आगे जानते हैं अंतरिक्ष की उड़ान, जिसमें 1969 में नील आर्मस्ट्रांग एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने चांद पर कदम रखा और सबसे पहले व्यक्ति बने। इसी तरह सुनीता विलियम्स सबसे पहले ये हेलीकॉप्टर पायलट बनी थी। 2007 में सुनीता विलियम्स द्वारा सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का नया रिकॉर्ड बनाया गया। आइए अब हम जानते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली टीम के सदस्य के रूप में चुना गया। इसे 23 मई दोपहर 1 बजने में 7 मिनट कम था। उसी समय बछेंद्री पाल 8,900 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखी, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। 23 मई 1984 इतिहास का दिन है जब एक भारतीय बेटी ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर क्या किया था, कदम रखा था। बछेंद्री पाल ठंड से कांप रही थी, लेकिन उसके अंदर में उपलब्धि की गर्मी भरी हुई थी। फिर क्या किया, उन्होंने अपना सिर झुकाया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया और वहीं पर तस्वीर ली और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर इन्होंने 43 मिनट बिताए। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी और दुनिया की 5वीं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।